किसी ने क्या खूब कहा है, किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन में परिवार के साथ साथ परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है परिवार एवं परमात्मा। एक महिला थी, पक्षी पालने में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार एक दुकान पर गई और एक तोता देखकर दुकानदार से बोली, हमें यह तोता दे दो। दुकानदार समझदार था, बोला, माता जी, आप कोई दूसरा तोता ले लो, इसे नहीं ले। वो बोली, नहीं, मुझे तो यही बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे ही दे दो। दुकानदार ने आग्रह किया कि इस तोते को घर ले जाएंगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। महिला ने पूछा, क्या बात है, क्या दिक्कत आएगी? दुकानदार बोला, इसकी वाणी ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं बोलता है। बोली, मैं तो बहुत धर्म कर्म करती हूँ, मेरे घर जाकर तो अच्छा राम नाम लेना सीख जाएगा। दुकानदार ने फिर आग्रह किया, लेकिन वो देवी जी नहीं मानी और वही तोता ले लिया। पिंजरे के साथ तोते को घर ले आई। घर में प्रवेश करते ही तोता बोला, तू मरेगी बुढ़िया। महिला को उस दुकानदार की बात याद आ गई, परंतु सोचा अभी बच्चा है, नादान है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लाकर पिंजरे को ऊपर टांग दिया। अब जब भी तोते को बोलने का मौका मिलता, वह ऐसे ही कुछ बोलता। कहता, डोकरी तू दुष्टा है, भूखी मरेगी। घर आने वाले अतिथियों के सामने भी ऐसा ही बोलता। सुन सुनकर माताजी बड़ी परेशान हो गई। जाकर दुकानदार को बताया तो दुकानदार बोला, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि इसे मत ले जाइए। देखिए बहन जी, बात यह है कि पहले यह एक जेल में था, फिर एक वेश्यालय में गया और उसके बाद जुआ घर में, और अब आप ले गई इसे। देवी जी के यहाँ एक पंडित जी का आना जाना था। एक दिन जब वो आए तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, तोता बोल उठा, पंडित तेरा सत्यानाश हो। पंडित जी ने सोचा, यह क्या है? माता जी, आपके घर तो भजन पूजन होता है, पर यह क्या? माता जी बोली, एक दिन बाजार गई थी और दिख गया तो इसे ले आई। दुकानदार ने तो कहा था कि यहाँ वहाँ रहकर आया है और वाणी से शुद्ध नहीं है, फिर भी ले आई और बहुत प्रयास किया सुधारने का, परंतु यह नहीं सुधरा। पंडित जी बोले, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए। मेरे यहाँ एक तोता है, दिन भर कंठी माला लेकर राम नाम जपता रहता है, इसको भी ले जाकर उसके साथ रख दूंगा तो इसकी भी संगत में अभी सीख जाएगा। माता जी तो किसी तरह पिंड छुड़ाना ही चाहती थी। बोली, देर मत कीजिए पंडित जी, ले ही जाइए इसे। और पंडित जी उस तोते को अपने घर ले आए। अब वह तोता पंडित जी के यहाँ रहने लगा। कोई 6 महीने बाद वो देवी जी पंडित जी के घर गई और पूछा, वह तोता कहाँ है? पंडित जी बोले, अरे हाँ, बहुत दिन से हमने भी नहीं देखा, वो उधर है, चलिए देखते हैं। भीतर जाकर देखा, एक तोता पिंजरे में, दोनों तोते आराम से बैठे हैं। और आज वह तोता उन देवी जी को देखकर कुछ नहीं बोला। देवी जी ने कहा, अरे वाह, यह तो सचमुच सुधर गया है। देवी जी ने उस तोते से पूछा, क्यों रे, अब कुछ नहीं बोलता तू? मेरे घर में तो इतने अपशब्द कहता था, अब क्या हो गया? उस तोते ने देवी जी को देखा और बोला, अम्मा जी, दरअसल बात यह है कि मैं तोता नहीं, तोती हूँ, और बहुत दिनों से एक अदत्त तोते की तलाश में थी। अब यह मिल गया तो किस बात के अपशब्द, हो गया मेरा काम। सुनकर पंडित जी घबराए और अपने तोते पर नजर डाली तो देखा उसकी कंठी माला तो एक कोने में पड़ी है। बोले, क्यों रे, यह सब क्या है? तूने माला जपना क्यों छोड़ दिया? रोज तो बड़ा सीताराम सीताराम करता था, आज क्यों चुप है? तोता बोला, महाराज, मुझे भी एक अदत्त तोती की तलाश थी, तो इस किए जा रहा था सीताराम सीताराम। जब मिल गई तो ये पड़ी तुम्हारी कंठी माला, अब किस बात का सीताराम?
देखिए, तोते को तोती मिल गई और तोती को तोता मिल गया, तो दोनों ने अपने भगवान छोड़ दिए। यही हमारी कहानी है। हमको संसार मिल जाए तो परमात्मा छूट जाता है। परिवार और परमात्मा एक साथ साधना भी एक कला है। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। हमारी आयु के 4 पड़ाव हैं: बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापा। सभी को इनसे गुजरना ही है। बचपन अपनी सरलता के लिए जाना जाता है, जवानी सक्रियता के लिए जानी जाती है, प्रौढ़ता में समझ हो और बुढ़ापे में समर्पण आ जाए तो उम्र के चारों पड़ाव अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और परिवार के साथ परमात्मा का सामंजस्य बिठाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।